नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। उत्तर प्रदेश सहित 5 अलग अलग राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और इसे देखकर इस वक्त सियासत काफी ज्यादा जो है गर्म नजर आ रही है। इस वक्त राजनीति अपने चरम पर नजर आ रही है और इसका असर अब आपको बता दें कि टीवी चैनल, न्यूज चैनल्स अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भी देखने के लिए मिल रहा है। और ऐसा ही कुछ देखने के लिए मिला है इस बार, जब राकेश टिकैत जो है, भारतीय किसान यूनियन के एक नेता है राकेश टिकैत, जिनको अपनी पहचान किसान आंदोलन से मिली। राकेश टिकैत एक टीवी चैनल के वहां पर गए और वहां पर जो है उन्होंने राम मंदिर नीचे देख लिया, जिसके बाद वो इतने ज्यादा भड़क गए कि चीखने और चिल्लाने लगे। आपको बता दें, इस वाकया से लोग भी काफी ज्यादा हैरान रह गए कि आखिर राकेश टिकैत जो खुलेआम अल्लाहू अकबर और कभी कुछ जो है वो नारे लगाते रहते हैं, वो स्टेज पर चढ़ते ही जब राम मंदिर उन्होंने देखा तो उस तस्वीर को ही देख के वो इतने भड़क गए कि एंकर के ऊपर चीखने और चिल्लाने लगे। आपको बता दें कि ये वाकया जो हुआ ये ऑन एयर देखने के लिए मिला और एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल पे इस तरीके से उनका एक व्यवहार देखने के लिए मिला, जिसने ये संदेह उत्पन्न कर दिया कि आखिर राकेश टिकैत की मंशा क्या है, राकेश टिकैत कहना क्या चाहते हैं। क्या है पूरा वाकया, आपको जरा विस्तार में बताते हैं। आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत एक टीवी में डिबेट शो में पहुंचे हुए थे। यहाँ उन्होंने पीछे लगी स्क्रीन पर राम मंदिर की तस्वीर देखी और इसे देखते हुए वो भड़क उठे। शो के एंकर के साथ उनकी तीखी बहस हो गई। राकेश टिकैत ने एंकर से पूछ लिया कि आप किसके कहने पर मंदिर और मस्जिद दिखा रहे हैं। उन्होंने टीवी चैनल पर देश को बर्बाद करने की बात कही और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मंदिर मस्जिद के बजाय अस्पताल की तस्वीरें दिखाइए। आपको बता दें कि राकेश टिकैत जो है इंडिया टीवी के कार्यक्रम में चुनाव मंच में शामिल हुए थे और वहां पे उस चर्चा में शामिल होने के लिए जब वहां पहुंचे तो स्क्रीन के ऊपर जो है लिखा था, किसान का मुख्यमंत्री कौन। जी हाँ, ऊपर जो स्क्रीन था, स्क्रीन पर बड़े शब्दों में लिखा था कि किसान का मुख्यमंत्री कौन, और नीचे जो थे स्क्रीन के वहां पर राम मंदिर की तस्वीर लगी हुई थी। और इसे देखते ही राकेश टिकैत भड़क उठे। उन्होंने कहा, न्यूज एंकर से पूछा कि आपके पास इसकी क्या मजबूरी है, आप किसका प्रचार कर रहे हैं, क्या आप ये क्या दिखा रहे हैं। टिकैत ने तेज आवाज में कहा कि कैमरा और कलम पर बंदूक का पहरा है और इसके बाद वो लगातार जो है एंकर के ऊपर तीखी प्रहार करते नजर आए। साथ ही साथ बता दें कि इससे पहले भी राकेश टिकैत जो है उन्होंने दावा किया था कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मतदाता जो है वो उसका ही पक्ष लेंगे, उसे ही वोट देंगे जो किसानों की बात सुनेगा, जो किसानों के बारे में सोचेगा। वे मोहम्मद अली जिन्ना और पाकिस्तान का लेकर धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण करने वालों का भला नहीं करेंगे। टिकैत ने न्यूज एजेंसी से भी एक जो है कहा था कि यूपी में किसान संकट से गुजर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी उपज का कम मूल्य मिल रहा है और उन्होंने अत्यधिक बिजली बिल का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अब ऐसे में आपको बता दें कि कई बार जो है वो किसानों का मुद्दा उठाते नजर आते हैं और ऐसे जब स्क्रीन पर जाते हैं जहां पर डिबेट जैसे शो होते हैं, वहां पर सिर्फ और सिर्फ अटेंशन पाने के लिए चीखते और चिल्लाते नजर आते हैं। और इस तरीके से पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी आपने देखा था कि किस तरीके से रिपब्लिक की एक महिला एक रिपोर्टर थी, उनके साथ वो जो है बिहेव करते नजर आए थे, उसके ऊपर भी चीखने और चिल्लाते हुए नजर आए थे कि ये मुझे टच कर रही है और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते नजर आए थे। इस बार भी मंदिर की तस्वीर देख के वो भड़क गए, जबकि ये खुद जो है तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वो खुद अपने आप को किसान नेता बताते हैं लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह बात करते हैं। आपको बता दें कि जिस वक्त उन्होंने राम मंदिर को लेकर चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया, उसी वक्त इंडिया टीवी के जो एंकर थे उन्होंने उन्हें साफ तौर पर यह बात अच्छी तरीके से समझा दिया कि उन्होंने कहा कि आप किसान नेता है, आप किसानों की तरह बात करें, ना कि एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह। आपने ऊपर देखा कि ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर साफ और स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि किसानों का मुख्यमंत्री कौन। और ऐसे में यही हमारा मुद्दा है, ये हमारा टॉपिक है, लेकिन उस टॉपिक से आप भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, आप मंदिर और मस्जिद का मुद्दा ले आने की कोशिश कर रहे हैं। एक मंच जहां पर किसानों के मुद्दे बताने के लिए आपको बुलाया गया और साफ तौर पर देखिए कि राकेश टिकैत जो है इस पूरे डिबेट को किस तरफ ले जाना चाहते थे। उनके पास सवालों के जवाब नहीं होते। राकेश टिकैत जब उनसे असल सवाल जो है, सही सवाल जब उनसे पूछे जाते हैं तो इसी तरीके से बौखलाते हुए नजर आते हैं और ये कई बार देखने के लिए मिला है। ये नया नहीं है जब इस तरीके से वो बौखला रहे हैं। रिपब्लिक टीवी पर भी इसी तरीके से वो बौखलाते हुए नजर आए थे। अब इस बार एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि इंडिया टीवी पर भी उनका यही रूप देखने के लिए मिला। जब सवालों के जवाब नहीं होते हैं तो मंदिर और मस्जिद का मुद्दा ये खुद उठाते हैं, मंदिर और मस्जिद का मुद्दा ये खुद बनाते हैं, खुद कहते हैं कि राजनीति इसी बल पर चलती है, लोग जो है इसी को एजेंडा बनाते हैं, खुद उसी चीज की बात करते हैं और उसके बाद दूसरों पर जिस जगह पर वो आकर खड़े हैं, जो एक मंच उन्हें दिया जा रहा है ताकि वो अपनी बात जनता तक पहुंचा सके, उस मंच को ही फिर गालियां सुनाने लगते हैं।
हैं। साफ तौर पर यह चीज है कि राकेश टिकैत साहब को जो है उनको पब्लिसिटी भी करनी है, उनको प्लेटफॉर्म भी चाहिए कि उन्हें प्लेटफॉर्म मिले, उन्हें लोग बुलाए, और जब प्लेटफॉर्म मिलता है तो उसके बाद वो अपने तरफ से अपनी नाटक, अपना ड्रामा शुरू कर देते हैं और वो हिंदू और मुस्लिम की बात खुद करते नजर आते हैं। साफ तौर पर आपको बता दें कि जिस तरीके से ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म उन्हें दिया गया जहां से वो किसानों की बात रख सकते हैं, किसानों की चीजें कह सकते हैं, लेकिन इस प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल उन्होंने राजनीति जैसे मुद्दे उठाने के लिए किया। इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल भी उन्होंने हिंदू मुस्लिम करने के लिए किया। इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल भी उन्होंने मस्जिद और मंदिर करने के लिए किया। और ऐसे में कह रहे थे कि तुम मस्जिद और मंदिर क्यों दिखा रहे हो? साफ तौर पर मस्जिद और मंदिर दिखाने का मतलब है हर धर्म समान है, यहाँ पर जो है हिंदू हो मुस्लिम हो सब बराबर है, इसीलिए मंदिर और मस्जिद दिखाया गया। राम मंदिर से इतनी तकलीफ किस बात से है राकेश टिकैत साहब को? राकेश टिकैत साहब से सवाल पूछने चाहिए कि जब आपके पास किसानों का मुद्दा नहीं है तो अब क्या राम मंदिर भी आपके लिए मुद्दा बन चुका है? अब क्या राम मंदिर से भी आपको तकलीफ होने लगी है? राम मंदिर के निर्माण से भी आपको परेशानी है? राम को देखकर, राम मंदिर को देखकर इतना भड़कने के पीछे कारण क्या है? क्या वो एक हिंदू नहीं है, या फिर क्या उन्हें मंदिर से लगाव नहीं है, या फिर क्या उन्हें मंदिर बनने से इतनी तकलीफ है कि एक नेशनल न्यूज चैनल में खड़े होकर मंदिर देखकर इस तरीके से बौखलाने लगे? खुद कहा कि मंदिर और मस्जिद क्यों लगाया है? साफ तौर पर वहां पर यूनिटी देखने के लिए मिल रही है। चुनाव में सब बराबर हैं, हिंदू हो मुस्लिम हो सब बराबर है, जहां पे मंदिर और मस्जिद दोनों बराबर लगाए गए, उसके बाद भी टिकैत साहब जो है दोनों को अलग अलग बताना उन्होंने शुरू कर दिया। तो यहाँ पर राजनीति करने की कोशिश कौन कर रहा है? उन्हें पता है कि उस चैनल के जरिए कितने लोग उन्हें देख रहे हैं, कितने सारे लोग उन्हें देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं। लेकिन वही आपको बता दें कि जिस मंच का इस्तेमाल उन्हें अपनी बातों को रखने के लिए करना था, उस मंच पर वो खुद बेनकाब हो गए लोगों के सामने कि आजकल टिकैत साहब के पास अब मुद्दे नहीं है। आजकल टिकैत साहब के जो हालत है वो काफी ज्यादा खराब है, क्योंकि उन्हें अटेंशन नहीं मिल रहा। अटेंशन उन्हें कहां से मिलेगा? जिस मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाते हैं वहीं पर हिंदू और मुस्लिम करने लगते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज करे या ना करे, राजनीति पार्टियां जो है राजनीति इस पे करे या ना करे, राकेश टिकैत साहब मंदिर और मस्जिद का मुद्दा हमेशा उठाते नजर आते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है इस पर राजनीति हो रही है। किसानों के मुद्दे से भटकते नजर आते हैं। ऊपर बड़े शब्दों में लिखा है कि किसानों का मुख्यमंत्री कौन, मुद्दा वहां पर किसानों का है, किसानों को लेकर बात की जा रही है, और अचानक से उन्हें स्क्रीन पर नजर पड़ता है, उनका जो नीचे स्क्रीन है जहां पर राम मंदिर लगा हुआ है, इस तरफ मस्जिद लगा हुआ है। अब वो राम मंदिर को देखकर चिल्लाने चीखने लगते हैं कि आप इसलिए क्यों कर रहे हैं, आपको किसने कहा इसका प्रचार करने के लिए, आप मंदिर और मस्जिद दिखा रहे हैं। ये सारी चीजें वो चीखने चिल्लाने लगते हैं। एक न्यूज एंकर के ऊपर जो उन्हें बुलाकर एक गेस्ट की तरह सम्मान देता हुआ नजर आ रहा है। इस दौरान आपको बता दें कि राकेश टिकैत ये भी कहते नजर आते हैं कि अब कलम पर बंदूक का पहरा है। जी हाँ, वो कहते हैं कि अब कैमरे और कलम पर बंदूक का पहरा है। अगर ऐसा ही उन्हें लगता है कि कैमरे और कलम पर बंदूक का पहरा है, तो आखिर वो ऐसे चैनल्स के बुलाने पर क्यों जाते हैं? जब उन्हें इतनी तकलीफ है, उन्हें जो है लगता है कि सारे चैनल जो है कोई एजेंडा प्रमोट कर रहे हैं, चैनल के ऊपर देश को खराब करने का जो एक आरोप है वो लगाते हैं। जिस चैनल में खड़े हैं, ये पहली बार नहीं है कि जिस थाली में खा रहे हैं उस थाली में उनको जो है छेद करने की आदत है। ये न्यूज चैनल पर भी दिखता है कि जिस चैनल पे उन्हें बुलाया जाता है उनकी बातें रखने के लिए, उसी चैनल के ऊपर आरोप लगाना भी शुरू करते हैं देश को बर्बाद करने का। उन चैनल्स पर वो आरोप लगाते हैं जो देश और दुनिया की खबर जनता तक पहुंचाती है। उन्हें भी एक प्लेटफॉर्म दिया, उन्हें भी एक मंच दिया कि ताकि वो अपनी बातें जनता के सामने रख सके। उसे ही कहते हैं कि तुम देश को खराब कर रहे हो। और अगर कैमरा और कलम पर बंदूक का पहरा है तो आखिर वो वहां पर कर क्या रहे हैं? और वहां पर ही जाकर खुद जब किसान का मुद्दा उठाने की बात आई, तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए, फिर ये एमएसपी का मुद्दा लेकर आए, किसानों को मुआवजा देने का मुद्दा लेकर आए, न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी है उसको लेकर मुद्दा लेकर मतलब मुद्दा जो है बनाकर लेकर आए। यानी साफ तौर पर अब उन्हें सिर्फ आंदोलन करने से मतलब है, क्योंकि वो से पहले राकेश टिकैत थे, अब वो नेता राकेश टिकैत हो गए हैं। और ये नेता शब्द आते ही राजनीति जो है वो रगों में दौड़ना शुरू कर जाती है। राकेश टिकैत साहब के साथ भी इस बार यही हो रहा है, क्योंकि अब उन्हें लगता है कि उन्हें पब्लिसिटी चाहिए, उन्हें अपनी फेस वैल्यू बरकरार रखनी है, और इसीलिए उल्टे सुल्टे बयान देते नजर आते हैं, भड़कते नजर आते हैं, ताकि इसी वजह से ही इस वक्त वो मीडिया में बने रहे, सुर्खियों में बने रहे। लेकिन आलम कुछ ऐसा है कि अब राकेश टिकैत साहब का इंटरव्यू तो दूर, अब चैनल्स उन्हें बुलाना भी बंद कर चुके हैं, क्योंकि उनकी हरकतें ऐसी देखने के लिए मिलती हैं। जिस चैनल में आते हैं उसके ऊपर आरोप लगाते हैं, और जहां जाते हैं वहीं पर हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाने लगते हैं, जबकि इस मुद्दे से उनका कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ यही नहीं, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिससे राकेश
राकेश टिकैत का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, लेकिन इस वक्त उनके पास मुद्दों का काफी अभाव है। किस बेसिस पे आंदोलन करेंगे, किस बेसिस पे सरकार को टॉर्चर करेंगे, किस बेसिस पे सरकार को जो है धमकी देंगे। किसान की तो बात थी, हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। अब मुद्दा ढूंढने की जो ललक है वो इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अब राम मंदिर जैसे चीज पर भी अब भड़कने लगे हैं। एक सेंटिमेंट है, एक तबके के लोग हैं जिसके लिए वो एक धार्मिक चीज है, एक धार्मिक आप कह सकते हैं कि मंदिर है, उससे काफी ज्यादा लोगों का एक इमोशन जुड़ा हुआ है। ऐसी चीजों पर भी भड़क रहे हैं, यानी उनकी जो बुद्धि है उसके बारे में भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं कि राकेश टिकैत एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर मंदिर की तस्वीर देख के इस तरीके से भड़क रहे हैं। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? मंदिर की तस्वीर से इतनी तकलीफ आज तक शायद ही किसी को हुई होगी, आज तक शायद ही किसी नेता को मंदिर की तस्वीर से इतनी एलर्जी देखने के लिए मिली होगी जितना राकेश टिकैत जी को देखने के लिए मिल रहा है। और राकेश टिकैत साहब की ये बौखलाहट कहीं ना कहीं उनको दुनिया के सामने बेनकाब कर रही है, कहीं ना कहीं उन्हें जनता के सामने बेनकाब कर रही है कि राकेश टिकैत की सोच क्या है और वो क्या एजेंडा लेकर किसी भी चैनल में जाते हैं और वो क्या प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, किसानों की बात या फिर खुद को राजनीति में लाने की कोशिश करते नजर आते हैं। अब ये भी धीरे धीरे जनता के सामने साफ होता जा रहा है। अब ऐसे में आपने ये पूरा मुद्दा जाना है कि किस तरीके से मंदिर के पीछे बैकग्राउंड में तस्वीर देख के वो भड़क गए, जबकि ऊपर बड़े शब्दों में लिखा था कि किसान का मुख्यमंत्री कौन, यानी साफ तौर पर किसानों का मुद्दा था। उसे धार्मिक मुद्दा जो है, धार्मिक एंगल देने की राकेश टिकैत इंडिया टीवी के मंच पर जो है कोशिश करते नजर आए। डिबेट की जगह पे वहां पर एक अलग ही मुद्दा निकाल, क्योंकि उनके पास सवालों के जवाब नहीं थे। तो ऐसे में आपने पूरा मुद्दा जाना कि आखिर ये पूरा मुद्दा है क्या, और इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।